बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं जौहरी स्पीक्स। व्लॉग का आगाज इस बड़ी खबर के साथ मैं करने जा रहा हूं कि ट्रंप ने मोदी सरकार को हिला कर रख दिया है। ट्रंप ने भारत के ऊपर 25% मजीद टैरिफ आयद कर दिया है। अब भारत के ऊपर मजमूई तौर पर 50% टैरिफ आयद कर दिया गया है और इसके अलावा इजाफी पाबंदियां अलग से लगा दी गई हैं। ट्रंप ने भारत के ऊपर यह टैरिफ क्यों आयद किया है और भारत के अंदर इस टैरिफ को लेकर क्या जो है वो चहमगोइयां हो रही हैं, इस हवाले से आज की व्लॉग में मैं आपको बहुत अहम तरीन खबर देने जा रहा हूं। दूसरी जानिब पाक भारत जंग के हवाले से बात करूंगा कि पाक भारत जंग ऐसा महसूस हो रहा है कि जल्द जो है वो दोबारा शुरू होने जा रही है। गुज़िश्ता रात से सीज फायर की खिलाफवर्जी की मुतजाद खबरें जो है वो सामने आई थी और LOC के करीब भारत के जो थे जेट एयरक्राफ्ट्स उनको भी देखा गया था, फाइटर जेट्स को भी देखा गया था। अब इस हवाले से भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। तीसरी जानिब हम आपको एक बड़ी खबर ये भी देंगे कि इस्राएली फौजियों की हालत जार इस वक्त क्या है। इस्राएली डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस हवाले से क्या बताया है और क्या दावा किया है, बहुत अहम तरीन मैं आपको इस हवाले से भी खबर दूंगा। लेकिन तमाम खबरों की डिटेल में जाने से पहले जौहरी स्पीक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से हमें जरूर आगाह कीजिएगा कि आपने हमारे व्लॉग को कैसा पाया है। तो बढ़ते हैं, बड़ी स्टोरी है, बड़ी डेवलपमेंट है कि ट्रंप ने भारत के ऊपर मजीद 25% टैरिफ आयद कर दिया है। पहले ही भारत के ऊपर 25% टैरिफ आयद किया गया था। अब ट्रंप ने मोदी सरकार को हिलाकर रख दिया है और मजीद 25% टैरिफ भारत के ऊपर आयद कर दिया गया है। अब मजबूरी तौर पर जो टैरिफ भारत के ऊपर आयद किया गया है वो 50% हो गया है और इसके अलावा भारत को इजाफी पाबंदियां भी जो है वो फेस करनी पड़ेंगी। अब व्हाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप ने एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत जो है ये मजीद 25% टैरिफ आयद किया है और ट्रंप के मुताबिक हमने भारत के ऊपर माशी दबाव को बढ़ा दिया है और ट्रंप ने यह भी कहा है कि भारत को इस रशिया से तेल लेने की कीमत चुकानी होगी। भारत जो कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा टैरिफ ले रहा है, अब भारत अमेरिका को भी 50% टैरिफ देगा और इसके अलावा मजीद इजाफी पाबंदियां अलग हैं। भारत की तरफ, भारत से अगर कुछ जो चीज अगर यहाँ कोई प्रोडक्ट को दरामद किया जाता है तो उसके ऊपर इजाफी ड्यूटी भी आयद होगी। ट्रंप ने मजीद कहा है कि भारत जो खाम तेल रशिया से खरीद रहा है वो बिल वास्ता तौर पर यूक्रेन रशिया जंग में रशिया की मदद कर रहा है। हमने गुज़िश्ता व्लॉग में भी आपको इस हवाले से बताया था कि ज़ेलेंस्की ने ये तमाम मामला जो है वो ट्रंप के आगे टेकअप किया है कि जो यूक्रेन के ऊपर ड्रोन्स भेजे गए हैं, ड्रोन स्ट्राइक्स हुई हैं, उसमें से भारतीय स्पेयर पार्ट्स जो है वो मिले हैं। यानी कि भारत ना सिर्फ रशिया की इस तरह से मदद कर रहा है बल्कि ट्रंप का ख्याल है कि ये जो खाम तेल खरीदा जा रहा है इससे भी इनडायरेक्टली जो है वो रशिया की मदद की जा रही है। अब ट्रंप का कहना है कि भारत को इस तमाम तर सूरत हाल का खुमियाजा भुगतना होगा और ट्रंप ने यह भी कहा है कि रशिया से जो तेल खरीदा जा रहा है भारत इसकी भी कीमत चुकाएगा। अब भारत खासा फ्रस्ट्रेशन का शिकार नजर आ रहा है। भारत के अंदर, भारत मीडिया में इस खबर के बाद सफ़े मातम बिछ गया है। ना सिर्फ भारतीय मीडिया में सफ़े मातम बिछा है बल्कि अपोजिशन जमातों ने बरमला मोदी सरकार को कहना शुरू कर दिया है कि मोदी की इतनी औकात नहीं है कि वो अमेरिका या फिर ट्रंप को कोई जवाब दे सके। मोदी इस पोजीशन में ही नहीं है कि ट्रंप या अमेरिका को कोई जवाब दे या इस हवाले से कोई स्टैंड ले। खैर, औकात तो भारत की पाकिस्तान को जवाब देने की भी नहीं है और यही वजह है कि गुज़िश्ता रात से मुतजाद खबरें थी कि सीज फायर की खिलाफवर्जी की गई है भारत की जानिब से, लेकिन भारत अपने पैरों पर ही इस सीज फायर की खिलाफवर्जी से मुकर गया। लेकिन हमारे ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि LOC के ऊपर कुछ अनयूजुअल किस्म की भी भारतीय फौज की मूवमेंट भी देखी गई है। भारतीय फाइटर जेट्स जो है वो पाकिस्तानी LOC के करीब जो है वो फजाओं में प्रवास करते हुए भी देखे गए हैं, पेट्रोलिंग करते हुए भी देखे गए हैं और भारत इस तमाम तर फ्रस्ट्रेशन को पाक भारत जंग में भी तब्दील कर सकता है क्योंकि मोदी एक जुनूनी बंदा है, मोदी एक जुनूनी आदमी है और वो इस जुनूनी आदमी से किसी किस्म की बात नहीं है। लेकिन
मैं आपको बहुत अहम तरीन जराए से यह भी बता दूं कि इस बार अगर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई जारहियत की या फिर पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म का भी मिस एडवेंचर किया तो फिर भारत को इस जारहियत का जवाब दिफा की सूरत में नहीं दिया जाएगा, बल्कि भारत को इस जारहियत का जवाब जाहिरियत की सूरत में ही दिया जाएगा और भारत को बहुत जारहाना तौर पर इसका जवाब दिया जाएगा। गुज़िश्ता रात से एलओसी के ऊपर हालात कशीदा है, एलओसी के ऊपर हालात कशीदगी की जानिब है। पाकिस्तान जब भी फितनतुल हिंदुस्तान के जो प्रॉक्सीज हैं, जो सेव हाउसेज हैं, उनके खिलाफ अगर ऑपरेशन करता है या फितनतुल ख्वारिज के खिलाफ पाक फोर्सेज ऑपरेशन करती है तो ऑन द अदर हैंड हम एलओसी के ऊपर देखते हैं या फिर लाइन या फिर वर्किंग बाउंड्री के ऊपर देखते हैं भारत हालात को कशीदा कर देता है। अब भी भारत ने इस ऑपरेशन को देखते हुए एलओसी की में सीज फायर की खिलाफ वर्जी की है, लेकिन बहरहाल भारत को इसका जवाब भरपूर तरीके से मिला है और आइंदा भी भारत को इसका जवाब भरपूर तरीके से मिलता रहेगा। भारत या मोदी सरकार किसी किस्म की खुशफहमी में ना रहे कि वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई मिस एडवेंचर करेंगे और पाकिस्तान खामोश बैठेगा। भारत का ख्याल है, जो भारत का थिंक टैंक है वो अब इस नहज पर सोचना शुरू हो गया है कि जो ट्रंप ने हम पर टैरिफ लगाया है, इस टैरिफ से बचने के लिए पाक भारत जंग को छेड़ दिया जाए और उसके बाद अगर ट्रंप इस जंग में कूदता है और सीज फायर की बात करता है तो भारत फिर अपनी शराइत जो है वो ट्रंप से मनवाए। लेकिन बहरहाल फिलहाल तो भारत के ऊपर जो है वो टैरिफ लग गया है, 50% टैरिफ और इजाफी पाबंदियां भी लग गई हैं। भारत की माशियत जो है इस हवाले से आने वाले दिनों में काफ़ी दबाव का शिकार होती हुई भी आपको नजर आएगी। और इसके साथ साथ आपको बहुत अहम तरीन एक और स्टोरी मैं देने जा रहा हूं कि इस्राएली डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा है कि तकरीबन 80,000 से ज़ायद इसराइली फ़ौजी इस तमाम जो इसराइल गज़ा है या फिर यमन में हौसियों की स्ट्राइक्स हैं या फिर सीरिया में जो इसराइल ने स्ट्राइक्स की हैं या फिर जो ईरान के साथ इसराइल की जंग हुई है या फिर जो लिबनान पे स्ट्राइक्स हुई है और लिबनान की जानिब से जो जवाब दिया गया है उसमें तकरीबन 80,000 से ज़ायद फ़ौजी जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। और आज़ाद ज़राए ने भी इस बात की तस्दीक की है कि इन 80,000 फौजियों में से 25,000 इसराइली फौजी ऐसे हैं जो कि अब जिंदगी भर के लिए माजूर हो चुके हैं और किसी किस्म की जंग में हिस्सा लेने के काबिल नहीं रहे। इसराइली जो डिफेंस मिनिस्ट्री है इनके मुताबिक 26,000 फौजी ऐसे हैं जो कि ज़हनी मसाइल का शिकार हो चुके हैं और वो ज़हनी तनाव की वजह से ज़हनी मरीज बन चुके हैं और यही वजह है कि इसराइली फौजी आए रोज़ जो है वो खुदकुशियां भी कर रहे हैं और इसराइली फौजी अपने आप को मारने पर मजबूर भी हो गए हैं। वो इसी वजह से है क्योंकि इसराइली तकरीबन 26,000 फौजियों पर मुश्तमिल जो इसराइली फौजी हैं वो ज़हनी मरीज बन चुके हैं। अब गजा की सूरत हाल की बात करें तो गजा के अंदर इस वक्त जो है वो फिलहाल खुराक की नाकाबंदी इसराइल की जारी है, लेकिन इस तमाम सूरत हाल में भी जो दुनिया भर से आवाज़ें उठ रही हैं उससे भी इसराइल के ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा है और दिन ब दिन दुनिया में इसराइली हमायत में भी कमी वाक़या होती जा रही है। अब इस जो इसराइली डिफेंस मिनिस्ट्री ने इंकशाफ किया है जो 80,000 फौजी जो जख्मी हुए हैं उसके अलावा 26,000 फौजी ऐसे हैं जो कि ज़हनी मसाइल का शिकार हैं और किसी किस्म के ऑपरेशन में हिस्सा लेने के काबिल नहीं रहे। ये तकरीबन 1 लाख से ज़ायद जो है वो तादाद बनती है। तो अगर इसराइली फ़ौज का 1 लाख से ज़ायद फौजी जो हैं वो मफलूज हो गए हैं तो फिर इसराइल को बड़ा ये सेटबैक है, भरा जो है वो इस हवाले से सेटबैक का सामना है। अगर इसराइली एयरफोर्स से हटकर इसराइल को कभी ज़मीनी ऑपरेशन करना पड़ गया या इसराइल के खिलाफ ज़मीनी ऑपरेशन हो गया तो फिर इसराइल की मुश्किलात में खासा इजाफा हो सकता है। व्यूअर्स, बहुत अहम तरीन खबरों से मैंने आपको आगाह किया है। कल तक के लिए अपने मेज़बान अपने भाई फारूक जौहरी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।